जहां इंद्रियों को दिव्य करना है वहां हम इनको और मलिन कर रहे हैं। जनेन्द्री का वेग न सहने के कारण हम परस्पर शरीरों के आकर्षण में भोग वासना में लिप्त हो गए। मन और जनेन्द्री संपूर्ण रूप से काम वासना से युक्त होने के कारण मलिन हो गई। ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए, माता पिता भाई बंधु परिवार। जहां इंद्रियों को दिव्य करना है वहां हम इनको और मलिन कर रहे हैं। जनेन्द्री का वेग न सहने के कारण हम परस्पर शरीरों के आकर्षण में भोग वासना में लिप्त हो गए। मन और जनेन्द्री संपूर्ण रूप से काम वासना से युक्त होने के कारण मलिन हो गई। ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए, माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नसनाड़ियां हड्डी त्वचा और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है, व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुंह रमृत धिया। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि! इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहुः रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नित्य लोलुभ्यमानम है क्या? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया है। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना हुआ है। फंसते चले जाओगे, अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत।
क्योंकि मृत लोक में हो, इसका नाम मृत्यु लोक है, और खोज रहे हो अमृत। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।